छोटी बहू। अरे आप क्यों रुके, चलिए ना। अरे आप जाओ ना, मैं मेरे को कुछ काम है। वाह, आप मुझे पहले भेज रहे हैं, मैं आगे आगे जाऊं? बिल्कुल भी नहीं, मैं आपके साथ ही अंदर जाऊंगी। समझ आई बात? सब समझ रही हूँ मैं। ये स्कूटर बाहर रखने के बहाने आप लेट अंदर आएंगे ना, ताकि सारी गोलीबारी और बम पहले मुझ पर फटे और फिर आप आए फर्स्ट एड लेके। लेकिन आज मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। आप मेरे साथ अंदर चलेंगे। हाँ, आप गलत समझ रहे हो। आप किसी से डरते थोड़ी हो, ये बात पता है मुझे। आपके खानदान में शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। आप बहुत हिम्मत वाली हो। आप अंदर जाओ, जाके उनसे बात करो। मैं पीछे पीछे आता हूँ। जाओ जाओ जाओ। वो तो है। ए बड़ी, तुम तीनों ना इस छोटी बहू से ट्रेनिंग लेना शुरू कर दो। मोहल्ले में ऐसे ही नाचना घूमना फिरना शुरू कर दो। उसने तो घर के परंपराओं को मिट्टी में मिला दिया है, तुम भी सबको बर्बाद करके रख दो, ठीक है? बड़ी मामी, दादा को तो पता नहीं, लेकिन मैं छोटू नहीं हूं। मेरी बीवी मुझसे कभी भी ऐसा कुछ नहीं करवा सकती। पर अगर गलती से कभी इसने ऐसी हिम्मत की भी ना, तो वो दिन इसका आखिरी दिन होगा। लेकिन पोल्टू दादा, आहना कहीं और गई भी है तो अपने पति के साथ ही गई है ना, इसमें क्या ही दिक्कत है? देखिए, ऐसा है कि इस घर के लोगों की सोच ना आपके पति की तरह मॉडर्न नहीं है। वैसे मॉडर्न ख्यालात नहीं है हमारे। जमीन से जुड़े हुए लोग हैं हम, संस्कार हैं इस खानदान में, और ऐसी हरकतें ना हमें शोभा नहीं देती। तो वैसे आपसे किसी ने सलाह मांगी क्या? जी हाँ, भले ही किसी ने मेरी सलाह नहीं मांगी है, पर मैं भी इस घर की सदस्य हूँ। देख रही हैं? इस परिवार का हिस्सा हूँ मैं भी। और मुझे तो ये बात सता रही है कि कहीं आहना और अर्जुन भैया सच में किसी मुसीबत में ना हो। तो जब तक वो दोनों इस घर में वापस नहीं आ जाते और जब तक ये नहीं पता चल जाता कि किस वजह से ये सब हो रहा है, कम से कम तब तक कोई गलत अंदाजा लगाना ठीक नहीं है ना बड़ी माँ? मेरा मतलब है, कोई दूसरी वजह भी तो हो सकती है जिसके लिए वो दोनों मायके नहीं गए होंगे। लेकिन आज ये हिम्मत वाली बिल्कुल भी अपनी हिम्मत नहीं दिखाएगी। समझ आई जनाब? इस सिचुएशन में ना मैं आपकी वजह से फंसी हूँ। वो कितनी बार मैंने बोला था झूठ मत बोलिए मत बोलिए मत बोलिए, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। और आपका ये रोट चेहरा देख के ना मैं बहकावे में आ गई। समझ आई? हाँ, और आज आप मेरे साथ अंदर चलेंगे। मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ मैं। अरे जिम्मेदारी तो ठीक है, लेकिन हाँ ना, आपके चक्कर में मैं शहीद हो जाऊंगा। हाँ ना, जान चली जाएगी हमारी। तो शर्म नहीं आती क्या आपको? इतनी छोटी छोटी सी बात पे जान जाने की बात करते रहते हैं आप। और आप अपनी पत्नी को घुमाने लेकर गए थे, किसी अनजान लड़की को लेकर नहीं गए थे। इसमें कोई गलत बात नहीं है। और क्या शादी के बाद पति पत्नी आपस में घूमने नहीं जा सकते क्या? घूमने जा सकते हैं, लेकिन जैसा बाकी दुनिया में होता है वैसा मेरे घर में नहीं होता ना। आना, समझने की कोशिश करो प्लीज। चुप हो जाओ आप, क्योंकि हमारे घर के जो नियम है ना, वो बिल्कुल जेल जैसे। आप मुझे एक बात बताइए, ये बेवजह के नियमों के बोझ तले हम कब तक ऐसे घुटते रहेंगे? ठीक है, जाओ आप ही जाके उनको बताओ और अपना बोझ उतार लो। प्लीज मुझ पे गुस्सा मत करो। आप मेरे साथ अंदर चल रहे हैं या नहीं? सोच लीजिए। हाँ ना, अच्छा अच्छा, आप एक काम करो, आप जाओ, मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे। साथ में? ठीक है, साथ में चल रहा हूँ। भगवान बचा लेना प्लीज। क्यों छोटू, क्या क्या खिलाया तेरी सासू माँ ने? खाना खत्म करने में इतना टाइम लगता है क्या? छोटू, टाइम देखा है तूने? थोड़ी फिक्र है या नहीं? बड़ी मामी की तबीयत अभी भी ढंग से सही नहीं हुई है। तेरे इंतजार में सोई नहीं है अब तक। माँ, हम मेरे मायके नहीं गए थे। कहाँ गए थे? हाँ, वो मैंने आपको बताया था ना अपने एक दोस्त के बारे में। वो काफी दिनों से हॉस्पिटल में था और उसी के पास गए थे हम लोग ना। इसके मायके के लिए निकल ही रहे थे तो उसकी वाइफ का फोन आ गया। वो बहुत रो रही थी बेचारी, बहुत परेशान थी।
और ऑफिस की कुछ फाइल्स थी माँ जो उसके घर में थी, तो वो लाने जाना था। ऑफिस में देनी जरूरी थी, नहीं तो सैलरी में दिक्कत हो जाती। और आप तो जानते ही ना माँ कितने मुश्किल हालात हैं, अगर सैलरी रुक जाती तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। बस वहीं गए थे। बहुत अच्छा दोस्त है माँ वो मेरा, और उसने मेरी काफ़ी मदद की है, तो मुझे लगा इतने बुरे टाइम में मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए, इसलिए थोड़ी देरी हो गई थी। तो फोन क्यों बंद करके रखा था? फोन माँ वो फोन, मेरा दोस्त जो है ना वो पेशेंट है ना, तो उसके घर में फोन अलाउड नहीं, मतलब उसके घर में ना वो साइलेंट करना पड़ा था फोन। तो मुझे ऐसा लगा कि फोन बंद कर देता हूँ, नहीं तो उसको परेशानी हो जाएगी, इसीलिए फोन। लेकिन हमने वहां से निकलते ही तुरंत फोन ऑन कर लिया था। कौन है ये तेरा करीबी दोस्त? मेरा कलीग है ऑफिस का। एड्रेस बता। पोल्टू दादा, आप क्या करेंगे एड्रेस जान के? आप कोई पुलिस है जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे वहां जाके? क्या पता तू झूठ बोल रहा हो। इन्वेस्टिगेशन तो करनी पड़ेगी ना, और तेरी सच्चाई साबित करने के लिए अगर मुझे तेरे दोस्त के यहाँ जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। पोल्टू दादा, आप मुझ पे विश्वास नहीं करते? आप शक कर रहे हैं मुझ पे? पोल्टू दादा, आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं अपने बीमार दोस्त से मिलने नहीं जा सकता? मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ? और ऐसी कौन सी बात हो गई जो आपको एड्रेस चाहिए? आप क्या प्रूफ ढूंढना चाहते हैं कि मैं और अहाना वहां गए थे या नहीं गए थे? ये कोई बात नहीं है हम पे ना भरोसा करने वाली। माँ देखना, पोल्टू दादा ना सबके सामने मुझे बस झूठा साबित करना चाहते हैं, और कोई बात नहीं है। बहुत ही गलत बात है आपकी दादा। छोटी बहू, जी माँ। तुम छोटू के ऑफिस के किसी दोस्त के घर गई थी उसके साथ? सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। ये तो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। अगर मैं भी इनके झूठ में साथ देती हुई पकड़ी गई तो जिंदगी भर के लिए इनको अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। मुझ पर फिर कभी कोई भरोसा नहीं करेगा। लेकिन सच बोला तो पति की इज्जत पर आ जाएगी। हे भगवान, क्या करूं अब, क्या बोलूं? क्या हुआ? सुनाई नहीं दिया मैंने जो कहा? जवाब नहीं दोगी? अब क्या जवाब देगी ये? जीजी, अगर फिर से इसको झूठ पकड़ा गया ना तो इज्जत का फलूदा हो जाएगा। जी हाँ, क्या बोलेगी अब? हाँ दीदी, हमारी तरफ भी तो नहीं दिख रही है, वरना इशारों में ही कुछ मदद कर देते इसकी। इतनी सी बात याद करने में इतना वक्त लग रहा है? माँ, मैंने आपके सारे सवालों का तो जवाब दे ही दिया है, तो आप वही सवाल अहाना से क्यों कर रहे हैं? तूने जो बताया वो सच है या नहीं, यही जानने के लिए इससे पूछ रही हूँ। तो छोटी बहू, मैं ये मान लूं कि छोटू सच बोल रहा है? तुम्हें और कुछ नहीं कहना है? नहीं, मैं कुछ कहना चाहती हूँ माँ। तुम ऐसा क्या अलग कहोगी? तुम अपने पति के साथ गई थी, पति के साथ ही लौट कर आई हो। जो पति ने किया होगा वही तुमने भी किया होगा, तो ऐसा अलग क्या रह गया है कहना? माँ, इस सवाल का जवाब ये दे चुके, लेकिन फिर भी ये सवाल आपने मुझसे किया। इसका मतलब तो यही है कि आपको शक है। मैं नहीं चाहती कि मेरे ऊपर से आपका भरोसा उठ जाए। एक बार के लिए अगर आपका भरोसा इनके ऊपर से उठ गया तो आप इन्हें माफ भी कर देगी, क्योंकि ये तो आपके अपने बेटे हैं ना। लेकिन अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो आप हमेशा हमेशा के लिए मुझे खुद से दूर कर देंगी। इसीलिए कह रही हूँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बहुत चालाक समझती हो ना तुम अपने आप को। उल्टू, अब तुझे समझ में आया
मैं तो उसी दिन समझ गई थी जिस दिन इसे पहली बार देखा था। इसकी नजरों में सयानापन साफ साफ झलक रहा था। भाभी, हमारी छोटी की शादी इस लड़की के साथ करना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अब तो रिश्ता जुड़ चुका है पिशिबा, अब क्या ही कर सकते। अगर आप थोड़ा शांत रहेंगी तो मैं माँ के सवाल का जवाब दे पाऊंगी। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।